एक आम समझ यही होता है कि दो देशों के युद्ध में बड़ा नरसंहार होता है, लेकिन इस युद्ध में कई बुनियादी चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं विकास कुमार आप सभी का न्यूज लाउड 05 में स्वागत करता हूं। इजराइल में हमास द्वारा 7 अक्टूबर को हुए आतंकी हमले में करीब 1400 लोगों की मृत्यु हो गई। इजराइल के जवाबी हमले में भी अब तक करीब 40,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन अगर युद्ध की विवशता की समझ हम इतना ही रखते हैं तो युद्ध का अपमान ही समझा जाएगा। हमें हर रोज़ तो यह बताया जाता है कि फला जगह पर मिसाइल के हमले में इतने संख्या में लोग मारे गए, लेकिन हम युद्ध से उत्पन्न हो रहे अन्य संकटों को किनारे क्यों कर देते हैं। फिलिस्तीन में लाखों लोग इस समय अकाल के संकट में हैं। आसमान से जब राहत सामग्री गिराई जाती है तो लोग उसे लूटने के लिए टूट पड़ते हैं। नवजात शिशुओं में कुपोषण की आशंकाएं जताई जा रही है। बच्चों का शरीर सूख गया है, पीने को साफ पानी नहीं, खाने को अन्न नहीं, लेकिन फिर भी वो युद्ध के उन्माद के अंदर ही जी रहे हैं। तो क्या हुआ कि फिलिस्तीन के लोगों के पास खाने को राशन नहीं है? अजी हमास के पास तो अब भी हथियारों का बड़ा जखीरा है। तो क्या हुआ कि फिलिस्तीन के बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं? हमास तो अब भी इजराइल पर मिसाइल हमलों का बौछार कर रहा है। भूख केवल फिलिस्तीन के बच्चों को तो नहीं लगती, सीरिया के बच्चे भी अफगानी बच्चों की तरह यूएन राहत सामग्री का इंतजार में खड़े होते हैं। युद्ध का उन्माद ही तो है हमें बुनियादी चीज़ों से दूर ढकेल रहा है। पाकिस्तान का वह इल्ज़ाम याद है जब उसने भारत को लेकर कहा था कि भारत हमें हथियारों के होड़ में घसीट रहा है। अरे रहने दीजिए पाकिस्तानी आवाम को आटे की किल्लत को। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की कमी थोड़ी है। रूस और यूक्रेन का युद्ध भी तो अपने महानतम इतिहास का बचाव कर ही रहा है। इस युद्ध में भी लाखों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, करोड़ों अरबों की संपत्ति का नुकसान भी हो चुका है। तो क्या हुआ कि रोटी, कपड़ा और मकान को किनारे कर दिया गया है। हर देश अपने आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान का संवैधानिक अधिकार तो देता ही है। ये अलग है कि इसी संवैधानिक अधिकार के तहत उनके पास हथियारों का जखीरा भी होता है और आलीशान महल में डाइनिंग टेबल के ऊपर महंगे ब्रांडेड कपड़ों में संवैधानिक ठेकेदार का फैसला। विकास कुमार, न्यूज लाउड 05।